एवरीवन, मैं हूं रामेश शुक्ला। आप देख रहे हैं कैनवा मास्टरी क्लास। कल हमने देखा कि कैनवा पे हम वीडियो एनिमेशन कैसे करेंगे, एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाएंगे, ऐड कैसे बनाएंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं वाइट बोर्ड कैसे यूज़ करेंगे। वाइट बोर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके ज़रिए हम कोई भी फ्लो चार्ट बनाना हुआ, कोई मोकअप बनाना हुआ, या कोई भी हमें जैसे कोई प्लान बनाना हो, जैसे मैंने ये खुद बनाया है, वैसे मैं ये तो मीरो में यूज़ कर रहा हूँ, बट ये चीज़ कैनवा में भी हो सकती है। अगर आप एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं या आप एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या आप किसी कंपनी में बिजनेस मैनेजर हैं, मान लीजिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है या आपको वेबसाइट बनाना है या किसी से बनवाना है, कोई टू डू लिस्ट बनाना है, इस तरह की चीज़ें जब हमें करना होता है तो हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें इनफाइनाइट पूरा स्क्रीन मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कैनवा पे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और कैसे हम अपने डेली यूज़ में ले आके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आप अपने काम की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं कैनवा पे। तो आप देखेंगे कैनवा हमारा ऑलरेडी लॉगिन है। अगर आपने बेसिक नहीं किया हुआ है तो इसी में पीछे की वीडियो में आप देखेंगे वन बाय वन मैंने पूरा डिटेल में क्रिएट किया हुआ बेसिक ट्यूटोरियल, टूल्स एंड पूरा एडवांस लेवल पे दिया है। तो हम यहाँ पे जाके कैनवा पे व्हाइट बोर्ड पे क्लिक कर लेंगे। व्हाइट बोर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड का पूरा सेक्शन खुल के आ जाएगा। एक बार लोड होने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डॉट डॉट से आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से अभी इधर हमारा डिज़ाइन टेम्पलेट्स आ जाएगा। कैनवा में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऐसा कुछ नहीं बनाना है जो कि आपको मिले ना। अगर आपको नहीं भी बनाना आता तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या बनाना है और कैसे बनाना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप SOWT प्लान बना रहे हैं या कोई आप माइंड मैप बना रहे हैं, कोई टू डू लिस्ट बना रहे हैं, कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं, कोई इन्फोग्राफिक बनाना है आपको, तो ये सारे टेम्पलेट्स आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें मिल जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये देखो ये डिज़ाइन है, टेम्पलेट्स हैं, एलिमेंट्स सारे ये टूल काम आएंगे और इन टूल्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अब जैसे माइंड मैप है फॉर एग्जांपल, अब देखो इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। माइंड मैप है, मैप आउट ऑफ कंपनी, सेल्स पिच प्लान है, ये सारा चीज़ आप इसके अंदर बना सकते हैं। वर्क फ्लो बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, साइट मैप बना सकते हैं, क्रिएटिव मोकअप बना सकते हैं, वर्कशॉप है ना, विजुअल रोड मैप आप देखो इस तरह रोड मैप बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको भी पता चल जाएगा। जब भी कुछ आप बनाना हो आप यहाँ पे जाएं, टेम्पलेट को डालें और कैसे यूज करना है, टूल कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं अभी आपको वन बाय वन गाइड करने वाला हूँ। कोई भी चीज है आप इसको पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए वायर फ्रेम बनाना है, आपको स्क्रीन का फ्लो बनाना है, किसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएंगी। साथ के साथ इसमें मोकअप बना के, वायर फ्रेम बना के आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। क्लाइंट को देने के बाद आप उस पर कमेंट ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपका डिजाइनर डेवलपर काम करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। देखो इसमें सोशल कंटेंट कैलेंडर, KWL चार्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, माइंड मैप, तो ये सारी चीजें जो हम लोग पेन एंड पेपर से करते हैं वो इसमें हो जाता है और हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। तो चलिए फटाफट हम सीखते हैं कि इस पे हम काम कैसे करेंगे। तो ये जो रेडीमेड टेम्पलेट है ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसको तो आप अपना इस्तेमाल कर लेना। अब मैं आपको बेसिक फाउंडेशन क्लियर करने जा रहा हूँ, बेसिक टूल्स कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हमें रोड मैप बनाना है या माइंड मैप बनाना है, तो हम एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें से देखेंगे कि इसके ना कुछ अलग से आ जाएंगे, जैसे स्टिकी नोट्स आ जाएगा, ठीक है, शेप्स आ जाएंगे। तो हम शेप से शुरू कर सकते हैं, जो इस पे काम करेगा यही सब पे अप्लाई होगा। तो जैसे अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमने एक बॉक्स ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो एरो इधर है, इसका मतलब ये आ रहा है आपको इधर ऐड करना है और, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आप इसके अंदर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ। अगर मुझे इधर बढ़ाना है, यहाँ से देता मुझे इधर इंक्रीज करना है तो इधर इंक्रीज कर लेंगे। टॉप में करना है, जहां पे भी करना है, इधर टॉप में कर लिया। इधर करना है, देखो अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा और इधर करूंगा तो इधर हो जाएगा। अब इसी के अंदर अगर मुझे यहाँ पे आ जाओ, इसमें आपको करना है तो आप इधर कर लो, और इधर करना है तो इस साइड में करना है तो इस साइड में कर लो। अब इसी में आपको दो करना है, फिर से इस पे क्लिक करो और फिर आप इस पे क्लिक करो तो ऐड हो जाएगा। अब देखो कि कितना अच्छा हो रहा है। अब मान लीजिए ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको इधर मूव कर देता हूँ, ये डिजाइन हटा देता हूँ, ठीक।
अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो एक टूल का बॉक्स आ जाता है। ये सारे टूल के बॉक्स वही हैं जैसे हम पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडिट पे जाते हैं। मान लीजिए जो शेप है, इस शेप को मुझे सर्कल बनाना है, आप सर्कल बना लो। छोटा करना है, छोटा कर लो। ठीक है, इसको उठा के आप कहीं कुछ कर सकते हो। उसके बाद आ जाए कलर, आप कलर कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे कलर पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे है जैसे अब ये वाला है, जैसे मान लो ये वाला, अगर आपको शेप चेंज करना है आप यहाँ से शेप चेंज कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कोई भी लिंक करना हुआ, कहीं भी कुछ करना हुआ, जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा रोड मैप। ठीक है, अब इसका टेक्स्ट है चेंज करना है, आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर लो। बोल्ड करना है, फ़ॉन्ट है कैपिटल लेटर में करना है, कैपिटल लेटर में कर लो। जिस तरह से करना है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ओपेसिटी कम करना है, ये जो अपना टेक्स्ट का स्पेस है ये बढ़ाना है, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए जैसे अब ये हमारा ट्यूब निकल के आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम कॉर्नर में से इस तरह, ठीक सारे करने आप एक बार सब सेलेक्ट कर लो और सारे एक जैसे राउंड कॉर्नर आप कर सकते हो। देखो ये सारे इतना अच्छा रोड हमारा बन गया। तो इस तरह से इसमें जैसे इसके नीचे ऐड करना है तो इसके नीचे ऐड करो। अगर आप चाहते हो कि इस ये जो हमारा जो भी टूल आ रहा है इसको क्विक व्यू अगर फ्लो डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर सकते हो इसमें। देखो हमने ये डिसेबल कर दिया, अब नहीं आएगा। ठीक है, वो जो ऐड हो रहा था अब वो ऐड नहीं होगा। और अगर ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करिए, आप देखिए यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको इनेबल कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस टूल को इस्तेमाल करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब बात आती है कि और क्या क्या कर सकते हैं। देखो जब अब इसको मैं डिलीट मार देता हूं, मैं फिर से एलिमेंट में जाऊंगा। आप इसके अंदर पिक्चर्स डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, आप देखो यहाँ पिक्चर्स है, स्टिकी नोट्स है, जैसे मान लीजिए वही डाला आपने। अब यहाँ पे स्टिकर्स है, ग्राफिक्स है, आप स्टिकर्स बहुत सारे यूज कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड के ग्राफिक्स देखो इसमें क्या है, कहीं किसी पे लाइक का करना है, कुछ कमेंट करना है, कोई फ्रेम बनाना है, जो भी चीज आप सर्च मारोगे वो चीज आप यूज कर सकते हो। टेबल बनाना है आप टेबल बना लो। मैं स्टिकी नोट है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टिकी नोट, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा, अब हमें इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। ठीक है, हम इसके आगे देखो ये, तो आप किधर से भी कैसे भी कर सकते हो ऑटोमेटिक। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, अब बैकग्राउंड कलर चेंज करो। तो ये हो गया व्हाइट बोर्ड, मतलब एक तरह से बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, जब तरह का कुछ काम तो आप अच्छे कर सकते हैं। और इसकी यूज करके आप डेली यूज में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। टेबल ऐड करना है, आप टेबल ऐड कर लिए। तो जितनी भी चीजें आप एक्सप्लोर करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। चार्ट बनाना, फ्रेम बनाना, जैसे मैंने फ्रेम बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो टूल है आपका, आपको किस में फ्रेम लगाना है आप फ्रेम लगा लो। ठीक, इस तरह से आप इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे राउंड कॉर्नर कर दिया, इसके अंदर जो पिक्चर लगाना है आप पिक्चर लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पोजीशन करना है, ये हो गया। आपको टेबल बनाना है तो आप टेबल बना लो। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लो। फिर उस पे जाके यूजर को शेयर के बारे में आपको बताया हुआ है कि शेयर में क्या आता है। ठीक है ना, इसमें क्या है, यूजर को देना है, फीडबैक लेना है, फाइल नेम क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो आप इसको यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, डाउनलोड करिए। जैसे मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है, इस तरह का फ्लो चार्ट आप बनाइए। मैंने तो मीरो का टूल यूज किया हुआ है। ठीक है, और मैं इसको यूज करता हूँ। आगे मैं कैनवा को ही यूज करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा काम मैं कैनवा से ही करता हूँ। आप देखेंगे कि अगर मेरे यूट्यूब के थंबनेल भी बने हैं तो वहीं से बनते हैं। मैं वेबसाइट के प्रपोजल भी बनाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के प्रपोजल बनाता हूँ, सब कुछ मैं इसी पे करता हूँ। अपने क्लाइंट को बैनर बना के देता हूँ, सब मैं इसी पे करके देता हूँ। मेरी टीम है वो भी यही इस्तेमाल करती है। हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड का भी अगर काम करते हैं तो यही काम करके देते हैं। मॉकअप बना हुआ सब कुछ
तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो उससे पहले आपको प्लान बनाना था, तो ये प्लान बनाने के लिए हमें व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना होता है। वेबसाइट बनाने से पहले मॉकअप बनाना होता है, वायर फ्रेमिंग बनानी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना यूज केस होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी और आपके काम आएगी, लेकिन काम तभी आएगी जब आप इसको सिर्फ देखेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में डालें। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूंगा, वैल्यूएबल वीडियो देने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी वीडियो में कहीं कमी हो तो वो भी आप बता सकते हैं। आई मोस्ट वेलकम ऑल द क्रिटिसिज्म। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, सी यू टुमारो।